हेलो स्टूडेंट्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर जो हमने ड्राइव किया था 1/f = 1/u + 1/b। तो हमने जो मिरर फार्मूला ड्राइव किया था वो आपको दोनों प्रोसेस से करके दिखाया था। इफ़ द ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमें कैसे निकालना है। और दूसरा था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, यानी जिन ऑब्जेक्टिव की हाइट होती हो, तो हमें उस केस में वो मिरर फार्मूला कैसे ड्राइव करना है। मिरर फार्मूला सेम था, ठीक है, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए निकाल लीजिए, चाहे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए निकाल लीजिए, चाहे रियल में निकाल लीजिए, चाहे वर्चुअल के लिए निकाल लीजिए, चाहे कॉनकेव के लिए निकाल लीजिए, चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए निकाल लीजिए। दैट इज 1/f = 1/u + 1/b। Here is f is the focal length, u is the object distance and v is the image distance. All distance are measured from pole with sign. क्लियर था। तो आज हम इससे आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो हम इसमें पहले पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ठीक है, आपके पास कोई डाउट ना बचे तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पॉइंट आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इन स्पेरिकल मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन इन स्पेरिकल मिरर्स। तो हमारे पास स्पेरिकल मिरर्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं। तो दैट इज कॉनकेव, दैट इज पी, दैट इज एफ, दैट इज सी। ठीक है, ये चीज हमें पता है क्या चीज होती है। और जो कॉन्वेक्स होता है वो आपका इस टाइप का होगा, एंड हेयर इज पी, हेयर इज एफ एंड हेयर इज सी। ठीक है, तो इस टाइप का मिलेगा। दैट इज कॉनकेव एंड दैट इज कॉन्वेक्स। अच्छा, हमें क्या पढ़ना? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो मिरर्स हैं हमारे वो इमेज को कितना मैग्नीफाइड करते हैं। मैग्नीफाइड का मतलब ऐसा नहीं है, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा होना करना होता है, छोटा भी करना होता है। तो बस सिंपल सा मतलब है, मैग्निफिकेशन का मीन्स होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन मिरर के सामने रखेंगे तो हमारा जो इमेज ये बनाएगा वो कितनी मैग्नीफाइड होगी, यानी कितनी मैग्नीफाइड का मतलब है कितनी स्मॉल बनेगी या फिर कितनी लार्ज बनेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो हमें मैग्निफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों में हो सकता है, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला निकालना है। तो अब ये जो मैग्निफिकेशन होता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेटरल, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, सब चीज सेम ही एक ही बात होती है। और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, तो क्या होता है? एम = दैट इज डिपेंड ऑन HI/HO। ठीक है, जो एम होता है वो डिपेंड्स करता है HI/HO। HI मीन्स क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, HI मीन्स क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। और HO मीन्स होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज और HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। M भी विद साइन यूज करना पड़ता है हमें, और HI/HO को भी विद साइन यूज करते हैं। आ रहे समझ में भाई? जितने भी मिरर्स में या लेंस में जो भी फंक्शन होंगे, HI/HO, U, V, F, ठीक है, R, वो सब हमें विद साइन यूज करने हैं। बस ये चीज हमें याद रखना है। तो HI/HO के साइन की बात करें तो देखिए, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एनी मिरर्स, किसी भी टाइप का मिरर हो, ऐसे बना लें। तो इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी जो भी हाइट होती है, उसको हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। और इसके
ऐसे हो इन्वर्टेड तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। आ रहा है समझ में? ऊपर जो होगी वो पॉजिटिव अपवर्ड में और डाउनवर्ड में होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे ही रखते हैं। आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रखते हैं। तो एचओ सिंपल सा मतलब है, एचओ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ, एच आई डिपेंड कर सकता है, एच आई में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। एच आई पॉजिटिव कब होगा? एच आई पॉजिटिव होगा जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड हो, ठीक है, ऊपर की तरफ हो। और एच आई नेगेटिव कब होगा? जब इमेज डाउनवर्ड हो। तो एच आई जो है आपका पॉजिटिव होगा, कब होगा? जब इमेज क्या हो? इमेज अपवर्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो ना? अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, अपवर्ड प्रिंसिपल का मतलब यानी इरेक्ट इमेज हो। बहुत सिंपल सा वर्ड्स में समझे तो इमेज कैसी हो? इरेक्ट। इरेक्ट इमेज हो तो एच आई पॉजिटिव। और इन्वर्टेड कब होगी? यानी जब डाउनवर्ड बनेगी तो एच आई इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड में ये नेगेटिव होगी। तो इमेज की बात हो गई। एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट हमेशा होगी, तो वो पॉजिटिव ही होगी। हाँ, इमेज हो सकती है इरेक्ट है तो पॉजिटिव, और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। अब इरेक्ट कौन सी होती है? रियल। हमें समझ में आ रहा है इरेक्ट कौन सी होती है, रियल या वर्चुअल? बताइए, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल होती हैं, याद रखना है। इरेक्ट जो होती हैं वो हमारी वर्चुअल होती हैं, और इन्वर्टेड जो होती हैं वो हमारी रियल इमेज होती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि एम रियल में कैसा होगा? नेगेटिव, और वर्चुअल में कैसा होगा? पॉजिटिव। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, क्या यही फॉर्मूला है एम का? नहीं, एम का फॉर्मूला ये नहीं है पूरा। एम का फॉर्मूला है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और मिरर के लिए यह माइनस होता है। तो एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स। एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। एम साइन डिपेंड्स ऑन एच आई अपॉन एच ओ। याद रखना है, वी अपॉन यू पर डिपेंड नहीं करना है हमें। एम के जो साइन है वो डिपेंड्स ऑन एच आई अपॉन एच ओ, ये चीज याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है, इसे हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ये चीज क्लियर हो गई होगी यहां तक? ठीक है, तो यहां हम इसको प्रूव कर लेते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे बना सकते हैं। कि अगर हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखें दैट इज ए बी, और इसकी इमेज बनाएं, तो इसकी इमेज हमें पता है कैसे बनेगी। इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बैक फ्रॉम इट्स फोकस। ठीक है। और इफ आर ए passes from center of curvature, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास द सेम पाथ where two reflected rays are intersect, that is the point of image। इसको हम इमेज बोलेंगे, that is b डैश a डैश। क्या हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं? एंगल, विच एंगल, जितने एंगल पर आएगी उसी से पास जाएगी, तो ये रे यहाँ से भी पास होकर जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए अब ध्यान से देखिए इसे जरा एंगल को। इन ट्राइंगल ए पी बी and a dash pb dash both are similar, apb and a dash bp dash। ठीक है, both are similar। आ रहा है समझ में भाई? दोनों सिमिलर है, आर सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये एंगल 90 का होगा और ये एंगल इक्वल है आपस में, तो राइट हैंड से राइट एंगल थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। तो बोथ एंगल्स आर सिमिलर है ये दोनों, तो हम लिख सकते हैं ए पी बी सिमिलर है ए डैश पी बी डैश। तो हम इनके साइडों का रेशो लिख सकते हैं। तो अगर हम इनके साइडों का रेशो लिखें तो देखिए हम लिखते हैं बी डैश पी, दैट इज द बेस किसका? इस वाले का। तो इस वाले का बेस क्या होगा? बीपी।
इस वाले की हाइट क्या है, ए डैश बी डैश, इस वाले की हाइट क्या है, ए बी, ठीक है। बी डैश पी दैट इज द इमेज डिस्टेंस दैट इज नेगेटिव माइनस बी, बी पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज माइनस यू, इज इक्वल टू ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज दैट इज नेगेटिव, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दे देंगे, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। दिस इज द प्रूफ ऑफ मैग्निफिकेशन और इसी को हम बोलते हैं एम। क्लियर है? तो एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू। क्लियर है? ये मिरर के लिए है वैलिड। और फिर आपको याद रखना है कि एम साइन इज डिपेंड ऑन एच आई अपॉन एच ओ। अब देखिए एम के साइन की बात कर लें। साइन फॉर एम, तो हमें पता है कि एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, एच आई पॉजिटिव होता है अगर इमेज कैसी हो, इरेक्ट हो, वर्चुअल हो। भाई इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, तो इसका मतलब इस केस में जो एम है वो आपका पॉजिटिव होगा। यानी एम पॉजिटिव कब होगा? जब आपका केस कैसा हो, वर्चुअल केस हो। तो वर्चुअल केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। वर्चुअल केस में जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, एच आई नेगेटिव कब होता है? जब इन्वर्टेड इमेज हो, दैट इज रियल। तो इस केस में जो एम होगा वो नेगेटिव होगा। यानी एम नेगेटिव कब होगा? जब रियल हो। तो एम साइन इज डिपेंड ऑन ओनली एच आई अपॉन एच ओ, नॉट वी अपॉन यू। क्लियर है? तो हमें एम के साइन याद रखने हैं कि एम के साइन अगर हमें बोले कि मैग्निफिकेशन वर्चुअल हुआ है तो हम सिंपल सा एम की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, और हमसे बोले कि मैग्निफिकेशन रियल है तो हम एम की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। क्लियर है? तो ये है एम का कंसेप्ट हमारा। तो एम के बारे में हमें समझ में आ गया। तो हमारे पास अब यहाँ दो फॉर्मूले हुए, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी, दैट इज द मिरर फॉर्मूला यूजिंग विथ साइन। एंड फॉर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है हम। तो हमें याद रखना है ये मिरर में काम चलेंगे। और एफ और आर का रिलेशन अभी आपको पता ही है। अभी हम स्मॉल मिरर पढ़ते हैं, स्मॉल मिरर पढ़ते हैं तो हमें पता है कि आर इज इक्वल टू 2f होता है स्मॉल मिरर में, ठीक है, ओनली फॉर स्मॉल मिरर। चलिए तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन, नेचर, ठीक है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज व्हेन an object is placed in front of concave mirror
ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी फोकल लेंथ है? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? तो इसमें हम एक दो केस पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट सपोज करो पहले रखा है 10 सेंटीमीटर पर, सेकंड केस में रखा है ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर, और थर्ड केस कर लेते हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और हमसे साइज भी इमेज पूछ रहा है तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी देगा, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों केस कर लेंगे तो तीनों केस में ही हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमें देखते हैं पहले हमें गिवन क्या है। एक तो हमें गिवन है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कॉनकेव में कैसी होती है? नेगेटिव, मैंने बताया था नेगेटिव रखनी है, विथ साइन रखना है। तो दैट इज -15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो हमें V फाइंड करना है, तो पहले हम V फाइंड कर लेते हैं, फिर HI फाइंड करना है हमें। तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। चलिए जी, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/b। इस वाले पार्ट को उधर ले आते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/10। एलसीएम ले लें, दैट इज 30, 15 2 जा एंड 3 जा, ठीक है। 3 - 2 दैट इज 1/30। तो 1/30 का मतलब 1/v इज इक्वल टू 30। तो v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। क्या ये पॉजिटिव आ रही है? हाँ, ये पॉजिटिव आई है। अगर पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये मिरर के जो है राइट साइड चली गई है मिरर के, ठीक है, मिरर के पीछे चली गई है। तो हमें पैसे ही समझ आ रहा है कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा है। देखिए इसकी पहचान सिंपल सा पता है, 10 सेंटीमीटर पर रखा है। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एफ और फोकस के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में। अगर कभी भी हम कॉनकेव में आपको याद हो कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो सिंपल समझ में वर्चुअल इमेज बनी होगी हमारी। वर्चुअल इमेज किस साइड बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। चेक करने का तरीका भी हम चेक भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वी की 30 सेंटीमीटर है तो सही वैल्यू है। क्या हम HI/HO भी निकाल सकते हैं यहाँ से? तो HI/HO इज इक्वल टू -V/U। तो HO कितना है? 2 सेंटीमीटर, माइनस B कितना है? 30, और U कितना है? -10, ठीक है। विथ साइन रखना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6। तो HI की वैल्यू हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वर्चुअल केस होता है कॉनकेव में वो इमेज कैसी बनाता है? लार्ज बनाता है ऑब्जेक्ट की कंडीशन में। तो देखिए ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का, तो इमेज बनी लार्ज बनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। वर्चुअल में जो इमेज बनती है वो लार्ज बनती है और पॉजिटिव बनती है। तो ये फर्स्ट केस हमारा क्लियर हुआ। चलिए सेकंड केस करते हैं इसी का ही। इस बार u को हमें कहाँ रखना है? 30 पर रखना है। तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं v। तो 1/b इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यानी 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। हमें 1/b निकालना है तो इसको हम इधर कर देते हैं। तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, लिख सकते हैं, सही है। चलिए जी 1/b हमें फाइंड करना है। f कितना है?
एफ है आपका -15 सेंटीमीटर। 1/b इजिकल टू 1/-15 माइनस यू की वैल्यू कितनी है, इस बार यू की वैल्यू है हमारी 30 सेंटीमीटर, दैट इज माइनस, तो 1/30। ठीक है, चलिए जी एलसीएम ले लीजिए 30, तो ये हो गया -2 और ये हो गया +1, दैट इज -1/30। तो इस बार v की वैल्यू आ रही है -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनी है, 30 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, 30 सेंटीमीटर पर। इमेज भी कहाँ बनी है, 30 सेंटीमीटर पर। फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। अगर किसी मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। क्लियर है, चेक करना बता रहा हूँ, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। अगर इमेज ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। आपने कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो बिल्कुल सही है। कैसी बनती है, सेम साइज। तो अगर 2 है तो 2 की बनेगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, HI/HO इज इक्वल टू -B/U। HI हमें चेक करनी है, यानी फाइंड भी करनी है। ये 2 है, माइनस B की वैल्यू इस बार -30 है और U की वैल्यू भी -30 है। आ गया सर में, दैट इज 1। तो HI इज इक्वल टू कितना आया, -2। -2 समझ में आ रहे हो, -2 यानी इन्वर्टेड बनी हुई है। और कितने साइज की बनी हुई है, 2 सेंटीमीटर की। ऑब्जेक्ट भी कितना था, 2 सेंटीमीटर का। तो क्लियर है, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। थर्ड केस भी कर लेते हैं। अब आपको इसका आंसर भी देखिए, हम बिना सोल्व करे इसका आंसर का आइडिया लगा सकते हैं कि ये कहाँ बनी होगी। देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। भाई फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर से आगे यानी सेंटर कर्वेचर से बिहाइंड रखी है। अगर सेंटर कर्वेचर से बियॉन्ड रखी होगी तो ऑब्जेक्ट इमेज बनती है हमेशा कहाँ, बिटवीन एफ और सी। कहाँ बनती है, बिटवीन एफ और सी। F15 और C13, यानी आंसर हमारा आना चाहिए 15 और 30 के बीच में। सिंपल सा मतलब है। इन्वर्टेड भी बनती है, स्मॉल भी बनती है। आ रहा है सर में, चलिए चेक करते हैं। तो अब है U हमारा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, U की वैल्यू -40। चलिए 1/B इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। तो 1/-15 माइनस माइनस प्लस कर लें, 1/40। एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा, 120। 15 8 जा तो -8 +3, तो दैट इज -5/120। तो 1/V इज इक्वल टू -5/120। सो V इज इक्वल टू -120/5। 5 2 जा 10 बचे 2 24, दैट इज -24 सेंटीमीटर। मैंने बताया था आपको कहाँ बननी चाहिए थी, 15 से 30 के बीच में बननी चाहिए थी। तो देखो -24 पर बनी है, सही है। स्मॉल बनती है, इस बार अब 2 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो देखें इसको भी चेक कर लेते हैं। HI/HO इज इक्वल टू -B/U। सो HI और HO कितना है, 2, दैट इज माइनस, दोनों ही माइनस है, -24/-U कितना है, 40। माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऑल्सो माइनस। तो HI इज इक्वल टू 48 -40। आ रहा है समझ में क्या। अब इसे हम कितने से डिवाइड कर लें, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया क्लियर, -6/5। तो दैट इज -6/5 का मतलब आप समझ रहे हो, माइनस के 1.2 सेंटीमीटर। इमेज देखिए छोटी बनी है 2 से। तो देखिए मैंने आपको बताया कि चेक भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे ना, तो हम जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा ये सही है या नहीं है। तो हमें पहले से बताते चल रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कॉन्वेक्स से भी, ठीक है। कंसेप्ट अब इसमें से क्वेश्चन तो मैं कितने भी कराता रहूँ, आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट हमें आ जाना चाहिए बस समझ में। न्यूमेरिकल्स तो आप कितने भी कर लीजिए मिरर के ऊपर, ठीक है। बस केवल क्या याद रखना है आपको, UVF विद साइन रखने हैं, HIHO आ जाए वो विद साइन रखने हैं, R दिया बस सब विद साइन रखने हैं, और आराम से आप करेंगे तो आपको कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट वहाँ हो तो पोजीशन वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो जो किया था, तो एक क्वेश्चन कॉन्वेक्स का भी कर लेते हैं। इफ यानी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर in front of convex mirror of focal length 15 centimeter, find its image position, ठीक है। हाइट वाइट दे तो उसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल से कंसेप्ट होते हैं, बस केवल आपको आना चाहिए कि कैसे करना है क्वेश्चन, टाइम पास नहीं करना है मैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है, वी फाइंड करना है। तो फटाफट फॉर्मूला लगा ले, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। हमें फाइंड करना है 1/b, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/15 माइनस दैट इज माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, एलसीएम लेंगे तो 60, यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा 3, 4 और 3 7 बाय 60, तो v की वैल्यू हो गई 60/7। क्या पॉजिटिव आ रही है? यस पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि कॉन्वेक्स में वर्चुअल केस होता है, ठीक है, और मिरर के पीछे बनती है, क्योंकि इधर होते हैं ये सब कॉन्वेक्स में, तो इधर ही इमेज बनती है, तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो पॉजिटिव है। और 60/7, 60/7 का मतलब समझ रहे हो, इमेज छोटी बन रही होगी, वो सॉरी इमेज डिस्टेंस है ये, तो अगर HI और HO दे देगा तो वहाँ से हम उसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्लियर है, ठीक है। तो टाइम पास नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहें तो क्वेश्चंस कितने भी कर सकते हैं, और इसके लिए हम एक क्वेश्चंस और डाल देंगे इसमें। तो सिंपल सा मतलब है, ये था कंसेप्ट हमारा मिरर का, जो आपने सीखा। मैग्नीफिकेशन क्लियर हुआ, यहाँ पर हमने मिरर के फॉर्मूले और लगाकर हमने क्वेश्चंस करने आपको बता दिए हैं। बाकी आप एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उनका सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल द बेस्ट।